हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने इंटीजर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सारे ऑपरेशंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को देखा। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी देखा। तो उसके ऊपर अभी हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ सॉल्व करते हैं। इन 3 एग्जांपल्स को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ब्रैकेट में है -115 इंटू 8। तो देखो, जनरली हम 115 एंड 8 इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा वो पहले कर लेते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, कैरी फॉरवर्ड है 4, 8 + 4 12, फिर 920 आएगा। ओके, अभी ये 920 आया तो अभी हमें ये सोचना है इसका साइन क्या होगा, ये माइनस साइन होगा इसका या प्लस साइन होगा। तो हमने सीखा है कि अगर दो इंटीजर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें एक भी इंटीजर का साइन माइनस है तो हमारा जो आंसर आएगा उसका साइन भी माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -920 ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अभी देखो, यहाँ 3 नंबर से इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो, इसमें से 2 नंबर्स को माइनस साइन आया है, तो यहाँ माइनस साइन आया है वो 2 टाइम्स आया है। लिखता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स आया है माइनस साइन। ठीक है, 2 मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, बराबर है। तो माइनस साइन अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन 2 टाइम्स आता है, ठीक है, या इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, तो जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, तो उसका साइन होगा प्लस। ठीक है, तो यहां देखो हमें क्या करना है, इसमें 9 × 3 कितना होता है, 27, या फिर इस तरह से कर सकते हैं 6 × 3 18, और 18 9 ज़ा 162। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 9, ठीक है, तो यहाँ पे -3 × -6, तो ये आएगा प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, तो 18 × 9 162। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखो, 2 बार माइनस साइन आया था तो आंसर का साइन तो प्लस आने ही वाला था। ठीक है, जब 2 इंटीजर्स नेगेटिव रहते हैं और हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर का साइन प्लस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 18, -3 × -6 = 18, और 18 × 9 162। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो -12 है, ओके, इंटू -13 × 5। ओके, अब इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स माइनस साइन आया है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आया है, तो जो आंसर आएगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, प्लस आंसर आएगा आपका। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, 12, 13 और 5 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 12 × 5 करता हूँ। ओके, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता था कि उनकी जगह चेंज की जाती थी। ओके, और फिर हम देखते थे उनका आंसर क्या आता था, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी जगह चेंज करने पर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि -12 × 5 × -13। ठीक है, अभी इस तरह से मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 12 5 ज़ा 60 होता है। ठीक है, और 6 × 13 मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी जाती है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा अभी, तो यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे सारे आंसर का साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ लिखता हूँ 60 × 30। ठीक है, और 13 6 ज़ा 71। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव साइन ले लिया है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर। ओके, तो इसमें मैं इसे मिटाकर अगले कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है, इसे मिटा देता हूँ। ओके,
So the question is -1 into -2, -1 into -2 into -3 into -4 into -5। ये हमारा नया क्वेश्चन है, 4th नंबर का ये क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतने सारे नंबर्स है, इतने सारे इंटीजर्स है, इंटीजर्स नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कहा कि हमें क्या करना है, माइनस साइन कितने बार आया है। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो माइनस साइन आया है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आया है। 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन जब भी आता है तो क्या होता है, आंसर का साइन कौन सा होगा, फिर आंसर का साइन निगेटिव हो जाता है। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते वक्त 1 2 3 4 एंड 5 इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, और इनका जो आंसर आने वाला है उसका साइन निगेटिव होने वाला है। इनका साइन निगेटिव क्यों होने वाला है, क्योंकि हमने सीखा है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आता है तो आंसर का साइन ऑड हो जाता है। तो यहाँ पे एक माइनस साइन दे देता हूँ, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन तो इसका आने वाला ही है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 5 120। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 120। ठीक है, तो ये 120 को माइनस साइन आने वाला है, तो यहाँ आंसर क्या है, -120। तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आया, -120। तो ये बात हमें याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आता है उन नंबर्स को, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको निगेटिव साइन हमें देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही निगेटिव साइन दे दिया और सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा 5th क्वेश्चन क्या है, तो 5th क्वेश्चन है -3 इंटू -6, ओके, इंटू -9 या लिखता हूँ -5 इंटू -4। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये -3 एक इंटीजर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इंटीजर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले देखो माइनस साइन कितनी बार आया है, तो आप देखोगे तो माइनस साइन जो है वो 4 टाइम्स आया है। तो जब भी माइनस साइन 4 टाइम्स आता है तो हमारा जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी फिर रह क्या गया, तो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने का रह गया। तो ये जो नंबर है 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसको प्लस साइन देना है। क्यों प्लस देना है, क्योंकि यहाँ जो माइनस साइन है वो 4 टाइम्स है, माइनस साइन जो है वो माइनस साइन जो है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इसलिए आंसर जो है उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 5 30 होता है। ठीक है, अभी हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है और कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ा है। तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मैं इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि 3 और 6 का ही पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा फिर, 3 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5, तो इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर क्या आएगा, 12 इंटू 30 आएगा। 12 इंटू 30 कितना होता है, 12 3 कितना होता है 36, तो 360 आंसर आता है। ओके, अभी 360 के पीछे प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कुछ साइन दिया नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव 360 है।
अगर मुझे नेगेटिव 360 लिखने होते तो इधर माइनस साइन लिखना पड़ता। ओके, तो ये एक 5th नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें हमें क्या सीखना है कि माइनस साइन प्लस साइन ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी यहाँ और एक क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है, तो इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन इज कि -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, ऐसा 150 टाइम्स, ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। कब तक? तो 150 टाइम्स, ठीक है। अभी क्या आंसर आएगा? और एक क्वेश्चन है जिसको हम इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो ये 6th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। इसमें क्या है? -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, इंटू ऐसे मुझे 153 टाइम्स करना है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ओके, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो आंसर का साइन माइनस रहेगा, और माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो आंसर का साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 150 टाइम्स 1 है और उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। अभी हमें ये बात पता है कि 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, आप कितनी बार भी 1 इंटू 1 कीजिए, ठीक है। ऐसे 1000 टाइम्स भी 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 लिखेंगे तो भी आंसर हमारा 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। पर वो जो 1 है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस -1 को मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में -1 जो है उसको मैं 150 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 150 टाइम्स जो है वो 150 टाइम्स नेगेटिव साइन आ गया, ये माइनस साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में, ये माइनस साइन 150 टाइम्स माइनस साइन आ गया, और ये 150 जो है वो इवन है, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस साइन आता है तो आंसर का साइन प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस दूंगा और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे कितने टाइम्स है? तो 150 टाइम्स, ठीक है। तो ये तो प्लस रहेगा ही, 1 इंटू 1 इंटू 1 150 टाइम्स, मतलब 150 नहीं आएगा, ये गलत आंसर है। या हम एडिशन नहीं कर रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ आंसर आएगा 1, और वो भी पॉजिटिव 1। पॉजिटिव 1 मतलब सिंपली 1 मैं लिख सकता हूँ, इसके पीछे वाला साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे 153 टाइम्स आया है। तो ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है 153, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 153। तो 153 ऑड नंबर है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आया है, ये साइन माइनस साइन 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे -1 150 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आता है तो आंसर का साइन भी माइनस हो जाता है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आता है तो आंसर का साइन भी माइनस होता है, इसलिए मैंने माइनस साइन दिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू
ऐसे कितनी बार? 153 बार। अभी 1 को 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउट नहीं है कि आंसर क्या है, आंसर तो 1 ही है, मगर ये 1 प्लस 1 है या माइनस 1 है। तो देखो ये माइनस साइन कितनी बार आया, माइनस साइन 153 टाइम्स आया, इसलिए ये जो आंसर है वो माइनस है, ठीक है। तो यहाँ +1 आंसर है क्योंकि -1 का मल्टीप्लिकेशन 150 टाइम्स किया है। यहाँ -1 आंसर है क्योंकि -1 का मल्टीप्लिकेशन 153 टाइम्स किया है। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स किया है, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किया है। तो ये सिंपल बात है, हमें ध्यान में रखनी है। तो हम अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन है, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन की, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? तो वो थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखता हूँ, a इंटू बी प्लस सी, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी इस तरह से रहेगा। तो हम a इंटू बी प्लस a इंटू सी इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब a को डिस्ट्रीब्यूट किया, a को b से मल्टीप्लाई किया और a से c को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मतलब a से दोनों जो टर्म्स है प्लस में क्या क्या है, b है, प्लस में c है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसका अपोजिट भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मतलब ऐसा अगर टर्म दिया है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि इस तरह से a इंटू बी गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, प्लस a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ है, बराबर। तो फिर मैं a को कॉमन निकाल सकता हूँ और b प्लस सी इस तरह से लिख सकता हूँ, बराबर है। तो इसका अपोजिट ये है और उसका अपोजिट ये, इस तरह से ये दोनों ये क्या इक्वल साइन है इनके दोनों के बीच में, तो इसके लिए मैं उसको और उसके लिए इसको लिख सकता हूँ, ओके। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये 15,625 इंटू ये -2 है, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन है मैं इस 15,625 को भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये माइनस साइन निकाल के, इसका साइन निकाल के इसको दे सकता हूँ। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -15,625 इंटू 2, ठीक है। इसका साइन इसको दे सकता हूँ। क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो जब भी हम -2 लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि -1 इंटू 2 होता है, बराबर। 2 इंटू -1 -2, ठीक है। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर माइनस साइन है, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को, इस 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, तभी ये -8 बन गया। अगर यहाँ पे -10 लिखा है तो इसका मीनिंग है कि इस -1 से 10 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर मैं -10 इंटू 11 लिखता हूँ तो इसी का मीनिंग क्या है कि -11 इंटू 10, बराबर। इसका साइन निकाल के इसको दे दिया। कैसे? तो देखो -10 मतलब क्या होता है, -1 इंटू 10 इंटू 11, -10 मतलब -1 इंटू 10 होता है। तो -1 इंटू 11 क्या होगा, -11 और 10 एज इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका साइन इसको और इसका साइन इसको मैं दे सकता हूँ। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था। तो इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 15,625 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बराबर।
तो ये जो है प्लस साइन के इधर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस साइन के इधर ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है यहां से लेकर यहां तक, प्लस साइन के उधर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है यहां से लेकर यहां तक। ये दो टर्म है, वो दो टर्म है। इस टर्म में 15,625 ये नंबर है, उस टर्म में भी 15,625 ये नंबर है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉजिटिव है, वहां पे ये निगेटिव है। अभी इसका ये -2 का साइन मैं इसको दे सकता हूं, बराबर है। ये -2 है, इसका निगेटिव साइन निकाल के इस नंबर को मैं लिख सकता हूं। अभी हमने सीखा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 15,625 इंटू 2, इसका माइनस साइन इसको दे दिया, प्लस यहां पे माइनस साइन एज इट इज है। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। फिर -15,625 इंटू 98। ओके, तो ये जो नंबर अभी दोनों जगह पर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने सीखा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये एक ही नंबर है a, इससे दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो मैं a को कॉमन निकाल सकता हूं और b प्लस सी इस तरह से लिख सकता हूं। उसी तरह से ये जो नंबर है 15,625, ये नंबर दोनों जगह पर कॉमन है, तो इस नंबर को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 15,625 2 प्लस 98। ओके, क्योंकि ये a है, यहां पे a जैसे कॉमन निकाला उसी तरह ये नंबर यहां से कॉमन निकाल दिया। ओके, तो 2 प्लस 98 कितना हो गया? तो ये हो गया 625 इंटू 100 हो गया। अभी 100 से इसे मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है, इसके 5 के आगे 2 0 लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 15,625 और उसके आगे 2 0, तो ये आपका आंसर। तो बहुत ही इजीली हमने यहाँ आंसर निकाल दिया इस प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, ये इसका नाम। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसे इजीली सॉल्व कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, हो गया। अभी देखो, अगर हम ऐसे नहीं सॉल्व करते तो क्या होता? तो हमें क्या करना पड़ता? इस -2 से इस बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर कुछ तो आंसर आता, फिर ये बड़ा नंबर है और ये बड़ा नंबर और ये 98 भी बड़ा नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना तो और टाइम लग जाता। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती और उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते। यहाँ पे मिस्टेक भी नहीं होगा और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसका यूज किया गया है, तो इजीली हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एक 8th नंबर का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, तो वो क्वेश्चन है 1809। पहले इसे मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन इज 18,946। सेकंड क्वेश्चन है इंटू 99, ओके, माइनस, ठीक है, माइनस 18,946। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ ये दो टर्म्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, बीच में माइनस साइन है और यहाँ पे एक नंबर दिया है, करेक्ट। तो माइनस साइन के आगे पीछे दो टर्म्स है, आगे एक टर्म है, इसमें ये नंबर जो है वो आपको कॉमन दिख रहा है, बराबर। अभी देखो, यहाँ पे ये नंबर पॉजिटिव है, वहां पे ये नंबर निगेटिव है। तो हमें एक बात पता है कि अगर
माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ठीक है, इस तरह से अगर है ये, तो माइनस साइन से ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये -1 क्या हो जाते हैं, +1 हो जाते हैं। ये आपको मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि माइनस ए रहेगा, ब्रैकेट में -a है और उसके बाहर माइनस साइन है, तो -a की वैल्यू +a बन जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ 18,946 इंटू 99, माइनस माइनस प्लस 18,946। ओके, अभी देखो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 1 टर्म है। ये नंबर दोनों जगह पर कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ओके, यहां से इसको बाहर निकाला, ये नंबर एज इट इज, और फिर यहां से भी इसको बाहर निकाला, तो यहां पे क्या रह गया। तो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कुछ है उसको फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। मतलब ये जो नंबर है 1 से मल्टीप्लाइड है, ऑलरेडी लिखा नहीं है, फिर भी 1 से मल्टीप्लाइड है, तो ये 1 यहाँ बाकी है, तो यहाँ लिखता हूं 1। तो क्या आंसर आएगा, 18,946 इंटू 99 प्लस 1 कितना होता है, 100 होता है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इजी है, तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉमन नंबर दोनों जगह पर होता है। ओके, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, या फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं, थर्ड। 1569 इंटू क्या है 887 माइनस, तो एक नंबर तो कॉमन ही है, ठीक है, 569 इंटू 887। अभी इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है। ऊपर का क्वेश्चन हो गया है हमारा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि ये नंबर यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ बाहर। तो यहाँ पे 887 इसको बाहर निकालना है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये नंबर रह जाएगा 1569। यहाँ से इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे ये नंबर रह जाएगा, तो यहाँ पे 569। ओके, तो 887 इंटू ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। तो 887 इंटू 1000, ठीक है। तो 887 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 887,000, ये आंसर हमें मिलता है। ओके, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमें सारे के सारे ऑपरेशंस एक साथ दिए जाएंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, एडिशन भी दिया है, सब्सट्रैक्शन भी दिया है और डिवीजन भी दिया है, तो फिर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमें उन्हें लेफ्ट से राइट तक सॉल्व करते जाना है, या फिर इन चारों ऑपरेशन में से किसी एक ऑपरेशन को पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 24 - 4 + 2 × 3, तो इसमें हमें सॉल्व करते वक्त लेफ्ट से राइट सॉल्व करते जाना है। क्या हमें ऐसे सॉल्व करना है, 24 - 4 मतलब 20, फिर +2 ऐड करेंगे तो 22, फिर इंटू 3, तो आंसर आया 66, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, लेफ्ट से राइट सॉल्व किया है। ओके, तो क्या ऐसे करना है, या फिर इन
ऑपरेशन में से प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में से किसी एक ऑपरेशन को पहले करना है, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रहेगा तो बॉडमास का एक रूल है, उसे हमें यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ BODMAS, ठीक है। इसमें B क्या है, B फॉर ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो उसमें जहां पर भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। फिर O फॉर ऑफ या ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर या ऑफ जो भी, D फॉर डिवीजन, ठीक है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमें डी मास, ठीक है, ये आपको याद रखना है, DMAS, ये 4 वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें डिवीजन ये ऑपरेशन करना है, बाद में M फॉर मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन करना है, फिर A एडिशन करना है और फिर सब्सट्रैक्शन करना है, ओके। तो इस तरह से इस ऑर्डर में हमें ऑपरेशंस को करते जाना है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है, करेक्ट। ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कर लो। तो यहाँ 2 × 3 कितना आएगा 6, क्योंकि MAS पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस साइन एज इट इज, -4 सॉरी यहाँ पे हाँ -4 और 24, ठीक है। तो अभी देखो -4 × +6, -4 + 6 कितना होता है +2 होता है, और 24 + 2 कितना होता है 26। तो ये ऑर्डर को हमें फॉलो करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ओके। अभी यहाँ और एक सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में देखिए। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 3 ऑपरेशंस ही करने हैं, कौन कौन से, ये प्लस का साइन, ये डिवीजन का साइन और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो हमें एडिशन करनी है, डिवीजन करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे ये -20 ये इंटीजर है, -20 + -8 ये 2 इंटीजर का मुझे एडिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, अभी यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और फिर सब्सट्रैक्शन है। तो डी मास में देखिए पहले डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो हम इस ऑपरेशन में भी क्या करेंगे कि पहले हम डिवीजन को करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन किस किस का है, -8 को डिवाइड किया है 2 से, ठीक है। तो हमने डिवीजन में सीखा कि इस तरह से रहेगा -8 / 2। तो क्या आएगा आंसर, तो आंसर तो 4 आने वाला है मगर वो -4 है, ओके। तो यहाँ -20 एज इट इज और यहाँ पे -4 × 3 एज इट इज, करेक्ट। सिर्फ डिवीजन ये ऑपरेशन हमने कर लिया। अभी डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन करना है। तो -20 तो एज इट इज रहेंगे, -4 × 3 कितने आते हैं -12, तो यहाँ लिखता हूँ -12। अभी इनका क्या करना है, अभी एक ही ऑपरेशन रह गया है सब्सट्रैक्शन का। तो इसमें देखो अगर सेम साइन हो गए तो हम एडिशन करते हैं। तो 20 + 12 कितना होता है 32, और साइन कौन सा है नेगेटिव का, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये डी मास का यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन है। यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें से हमें डिवीजन पहले करना है,
डी मास, इसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है। इस सीक्वेंस में हमें ऑपरेशंस को प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डिवीजन, सेकंड प्रायोरिटी इज टू मास मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो डिवीजन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो किस किस का डिवीजन होगा? -48 और -16, इसका डिवीजन होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ -48 और -16, तो डिवीजन होगा तो आंसर क्या आएगा? तो देखो 2 टाइम्स माइनस साइन आया है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन आया है, तो जो आंसर आएगा उसका साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां आंसर आया +3। ठीक है, तो हमने यहां पे कौन सा ऑपरेशन पहले किया, किसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी? ठीक है, यहां पे हमने डिवीजन को प्रायोरिटी फर्स्ट दी, तो इसीलिए यहां पे माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, ये माइनस साइन भी एज इट इज रहेगा और इनका डिवीजन किया है मैंने। ठीक है, तो क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, फिर बाकी एज इट इज लिखता हूं, +-2 × 6। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कहाँ पे किया है? कहाँ पे यह है? यहाँ पे है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, -5 -3 प्लस -2 × 6 कितना आएगा? -12। ओके, अभी ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ -12 का साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? -5 -3 -12। ठीक है, तो -5 × -3 कितना आता है? -8 -12, तो कितना आएगा? -20। तो ये हमारा आंसर है -20। ओके, तो इस तरह से बहुत इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ और 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है, डिवीजन और एडिशन ये 2 ऑपरेशंस आए हैं, तो हमें इस रूल को फॉलो करना है, DMAS। ओके, तो पहले हमें डिवीजन करना है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमें एडिशन करना है और फिर सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। तो ये डिवीजन ऑपरेशन है, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो यहाँ पे 36 / 6 है और 6 + 3 है, तो हमें 6 + 3 9 नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले डिवीजन करना है। तो 36 / 6 कितना रहते हैं? 6 रहते हैं, और इसमें फिर 3 ऐड करने हैं, तो हमारा आंसर आएगा 9। ओके, तो यहाँ 9 करेक्ट आंसर है। अगर किसी का आंसर 4 आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इस रूल से चलना है हमें। यह ऑपरेशंस का प्रायोरिटी होता है, पहले डिवीजन ये ऑपरेशन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवीजन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है, चारों ऑपरेशंस दिए हुए हैं। तो पहले किसको करना है? तो डिवीजन ये ऑपरेशन सबसे पहले करना है हमें, तो फिर बाकी नंबर्स एज इट इज रहेंगे। अभी डिवीजन किसका किसका है? 8 और 4 का है, तो 8 / 4 कितना आता है? ये रहता है 2, तो प्लस का साइन एज इट इज, बाकी -2 उधर एज इट इज और 3 एज इट इज। अभी डिवीजन हो गया, तो क्या करेंगे? अभी मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन फिर करेंगे, तो बाकी नंबर्स एज इट इज रखने हैं। 16 + 2 -2 × 3 कितने आते हैं? -6। फिर एडिशन ये करना है, तो 16 + 2 18 -6 = 12। तो ये हमारा यहाँ आंसर रहेगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है
सॉरी यहाँ पे क्या है, ये सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एडिशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 28, 5 इंटू 6 कितने आते हैं 30 और प्लस 2। ओके, तो 28 में से अगर 30 को माइनस कर दूंगा तो कितने रहते हैं माइनस। अभी देखो क्या करना है, सब्सट्रैक्शन या एडिशन, तो पहले एडिशन करनी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। तो -30 प्लस 2 कितने आएंगे, तो -30 प्लस 2, तो ये आएंगे -28। तो 28 माइनस 28 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर है। अभी इस 4th क्वेश्चन में यहाँ पे एडिशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये -3 ये इंटीजर है, ब्रैकेट में दिया है हमको, ठीक है। तो पहले डिवीजन करना है। अभी किस किस का डिवीजन करना है, तो -8 डिवाइड बाय -4, इनका डिवीजन हमें करना है, ठीक है। तो -8 डिवाइड बाय -4 कितना आता है आंसर, तो आंसर आता है 2। 2 बार नेगेटिव साइन है, मतलब आंसर रहेगा प्लस, ठीक है। तो +2 आंसर है। तो बाकी नंबर एज इट इज, -3 प्लस 2 -2 इंटू -2, ठीक है, ये ब्रैकेट में होते हैं। अभी डिवीजन हो गया तो मल्टीप्लिकेशन करना है उसके बाद, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बाकी नंबर एज इट इज, -3 प्लस 2, -2 इंटू -2 कितने आते हैं +4। फिर एडिशन करना है तो कितने आएंगे, -3 प्लस 6। अभी इन दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा और आंसर आएगा +3, ठीक है। तो यहाँ 4th में ये आंसर है, ओके। तो इस तरह से हमें ऑपरेशंस को प्रायोरिटी देनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। तो ये लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।